आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो हिंदी है गोधूली भाग 2। उसी में जो गद्य था ना वो सब पढ़ लिए हम लोग। अब पढ़ेंगे पद। पद में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पद में पढ़ना हम लोगों को सबसे पहला जो पाठ है वो है राम बिनु बिरथे जग जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने। जी का जन्म जो है ना तालवंडी नामक गांव में हुआ था, जो लाहौर में है, जो अभी फिलहाल में पाकिस्तान में है। यानी यूँ कह सकते हैं कि जो अभी जो पाकिस्तान है उसी में लाहौर है। लाहौर के तालवंडी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। जिस समय जन्म हुआ था उस समय पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, उस समय हिंदुस्तान ही था, उस समय पाकिस्तान था ही नहीं। गुरु नानक जी किस युग के कवि थे? तो गुरु नानक जी मध्य युग के संत कवि थे। मध्य युग के संत कवि थे। गुरु ग्रंथ साहिबा किनका पवित्र ग्रंथ है? तो गुरु नानक जी एक किताब लिखे हुए हैं जिसे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिबा। क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिबा। हाँ, और जो एक बार जान लीजिए, गुरु नानक की थे ना सिखों के जो 10वें गुरु माने जाते हैं। सिखों के 10वें गुरु। सिख धर्म जो है उसके गुरु हुए प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु, तृतीय गुरु, ऐसे ना। तो 10वें गुरु थे। कौन थे? 10वें। अब प्रश्न बात कर लेते हैं कि कविता में जो क्वेश्चन है वो सब प्रश्न को हम देखते हैं कि कविता में प्रश्न जो कौन कौन दिया गया, जो अभ्यास में आपको दिया गया, उन प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। फिर इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनाएंगे सारा हम लोग, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएंगे। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। तो ऐसा क्या दिया है? कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष के समान होता है। जिस जीवन में राम का नाम नहीं है, राम की तपस्या नहीं है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो जब वाणी में वाह आडंबर से संपन्न हो, मतलब खाली बाहरी दिखावा हो, हम ये है वो है ऐसे है वैसे है, अपना बड़ाई हो, दुनिया का बड़ाई, मतलब राम का नाम उसमें नहीं हो, तब वह वाणी विष के समान होते। समझिए वो जहर है। अमृत कौन है? जिसमें राम नाम है, भगवान राम का नाम आता है, वो अमृत है। राम नाम के अतिरिक्त उच्चारित ध्वनि कम काम क्रोध मद का सेवन करते हैं अधिक परिपूर्ण होती है। जो भी राम नाम नहीं है जिसमें, वो सब काम क्रोध से लुप्त है। दुनिया में ऐसे चीजें हैं जिसपे भगवान राम का नाम नहीं है, वो सब विष के समान है। ठीक है, मतलब क्या? वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब हम वाणी में राम का नाम नहीं लिए तो वाणी क्या हो गया? विष के समान हो गया। अगला करें क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा? नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों के व्यर्थ बताते हैं? तो कवि कहते हैं सिर्फ भगवान राम का नाम नहीं ले रहे हैं, खाली तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, जटा बढ़ा लिए हैं, तन में भस्म लगा लिए, साधु संत बन के बैरागी बन के घूम रहे हैं, कपड़ा उपड़ा खोल दिए, लंगोटी पहन के साधु बन के घूम रहे हैं, कमंडल लेके घूम रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं, तो वो साधु नहीं होता है। साधु वह है ना, संत वह है ना, वो ये सब बेकार है। सबसे बढ़िया क्या है? राम नाम जपना। क्या है? राम नाम जपना। कभी राम नाम के आगे सब कुछ व्यर्थ मानते हैं। पूजा पाठ, पूजा आराधना जितना भी करते हैं हम लोग, वेद मंत्र पढ़ते हैं, जितना यज्ञ हवन करते हैं, कुछों को अच्छा नहीं मानते। कभी का मानना है कि ना पूजा करना चाहिए, ना हवन, ना कीर्तन, कुछ नहीं। सिर्फ करना है तो करना, भगवान का राम का नाम लीजिए, इससे अच्छा कोई चीज़ पूजा पाठ नहीं है, कोई चीज़ तीर्थ यात्रा नहीं है। कौन तीर्थ यात्रा जाए क्या नहीं जाइए, मगर आप राम का नाम लीजिए, इससे अच्छा कोई भी चीज़ नहीं है। कभी का पाठ का नाम है राम नाम बिनु बिरथी जग जन्मा। तो ये वो पद यहाँ तक है। दूसरा का पद ये है जो नर दुख में दुख नहीं माने। याद रखिएगा, इस कविता में कितने पद हैं? 2 पद हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। पहला नाम क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। यही 2 पद इसमें दिया गया है, ठीक है ना। तो प्रथम पद में कवि क्या बताए हैं और द्वितीय पद में कवि क्या बताया है, दोनों जानना जरूरी है आपके लिए। परीक्षा में अलग अलग पूछ देता है। कहता प्रथम पद का भावार्थ बताइए। क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु नानक जी द्वारा लिखे गए पद में प्रथम पद की व्याख्या कीजिए, तो ये बताइएगा क्या है प्रथम पद में। मतलब कवि क्या कहे, इतना लिखे हैं, क्या लिखे हुए हैं, तो इसको ऊपर ऐसा लिखे हुए हैं। कह रहा है इसका अर्थ हम यहाँ बता रहे हैं, पढ़ कर नहीं बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूप की चर्चा करते हैं कि आजकल धर्म करने के लिए लोग, धर्म दिखाने के लिए बहुत सारा चीज़ करते हैं लोग, जैसे शिक्षा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाचना नहीं होता, कुछ होता है, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ देखिए धर्म साधना माने जाते हैं। इसी तरह से तन में भस्म लगाकर साधु भेष में रहना, तीर्थ यात्रा करना, दंड का मंडल धारण करना, दंड रख लेता है, कमंडल रख लेता है हाथ में, वस्त्र त्याग कर देना, नंगे घूमना, बिना कपड़े के घूमना, लंगोटी पहन के घूमना, साधु संत को दिखे हुए साधु बाबा सबको, ये सब कभी कहते नहीं, ये सब बेकार है, ये सब दिखावा है। साधु कपड़ा नहीं पहनेंगे तो साधु हो जाएंगे, जटा बना लेंगे, भस्म लगा लेंगे, कमंडल लेके घूमेंगे तो लोग साधु कहेगा और कहेगा कि बड़ा विद्वान है। नहीं,
गुरु नानक जी कहते थे नहीं, ये सब दिखावा है। असली कीर्तन कौन है? भगवान का नाम का नाम। इसलिए कहे हैं राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा, बिखू खावे बिखू बोले, बिनु ना है निह फलू माटी भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। हाँ सही करा है, ना पुस्तक पढ़ने से ना व्याकरण पढ़ने से, सही करा, ना ही कमंडल रखने से, ना धोती पहनने से, न तीर्थ यात्रा जाने से, न ही मुकुट लगाने से, न भस्म लगाने से। का जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेती जिए जंत जल थल मही तत्र यत्र तू सवर पिया। करे का मतलब जटा बढ़ा लेने से खाली नग्न हो जाने से अगर साधु संत हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा दिखावा है। असली बात तो यह है कि भगवान राम का नाम लीजिए, भगवान राम का कीर्तन कीजिए, भगवान की सच्ची श्रद्धा से मन से याद कीजिए। इससे अच्छा कोई भी कीर्तन नहीं है और कोई भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। न तो मूर्ति बैठाने की जरूरत है, न पूजा करने की जरूरत है, न वेद पात्र मंत्र पढ़ने की जरूरत है, न पंडित जी को बुलाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब दिखावा है। एक ही चीज़ है, वो भगवान को सच्चे दिल से याद करना, बस वही वो मानते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गुरु नानक जी कह रहे हैं, ठीक है ना। आप हमरे पर मत लीजिएगा, मेरा मानना अलग है, इनका मानना अलग है। कौन सही है तो वक्त बताए, भगवान जाने। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हरी रस से कवि का क्या अभिप्राय है? रस कई प्रकार का होता है, वो सब्जी का रस, वो चाय में बुड़ के खाने वाला रस है ना, रस होता है ना जी, ऐसे रस होता है, रस और कुछ रस होता है, मिठाई का रस, सब रस रस बहुत। मगर यहाँ पे क्या है? हरि रस। क्या है? हरि माने होता है भगवान विष्णु, भगवान राम। भगवान विष्णु का ही रूप है राम जी, है ना, उसी का रूप लिए थे। तो भगवान राम जी भगवान विष्णु के ही अवतार है। तो हरि रस का मतलब क्या? हरि का प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति आपकी लालसा चाहत, वही क्या है? हरि रस। क्या है? हरि रस। कभी राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म साधना नहीं है। हिंदू मुस्लिम धर्म सिख ईसाई कोई नहीं है, सबसे बढ़िया भगवान का नाम स्मरण करना, इससे अच्छा कोई धर्म है ही नहीं। भगवत कीर्तन के एक भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, आराधना करते हैं, वेद मंत्र पढ़ाते हैं, पंडित जी को बुला के मंत्र पढ़ाते हैं, सब बेकार है। सबसे बढ़िया एक ही चीज़ है भगवान राम का भजन कीर्तन करना, भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण में डूब जाना, भगवान के भक्ति में इतना डूब जाना कि कुछ दिखाई नहीं दे, कुछ सुनाई नहीं दे, बस भगवान के नाम में ही जो डूब चुके हैं। हरि कीर्तन में रम जाना, भगवान के कीर्तन में, भगवान कीर्तन करने का मतलब क्या होता है? भगवान का नाम लेते लेते वही में खो जाते हैं। ये है हरि रस। क्या है? हरि रस। इससे अच्छा, इससे परम, जितना इसमें आनंद आता है, जितना उत्साह होता है, जितने परमानंद की अनुभूति होती है, उतना परमानंद की अनुभूति, इतना आनंद की अनुभूति कहीं भी नहीं। अनुभूति माने होता है क्या? मन में इतना शांति सुकून कभी नहीं मिलेगा जितना इसमें मिलेगा आपको। लेकिन हम लोग जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, कथी लेके जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पैसे खर्च होता है। बाबा धाम जाइएगा तो वहाँ पे पानी लीजिएगा, ओकर पैसा, रोटी लीजिएगा, ओकर पैसा, पंडित जी पूजा कराएंगे, ओकर पैसा, जहाँ जाइएगा ओकरे पैसा लगता है। एगो देख रहे थे अथी भगवान बाबा धाम में एगो अथी बेच रहा था, भस्म। क्या बेच? भैरव बाबा का भस्म राख बेच रहा था, मट्टी में रख रखे। तो हमारा पास 10 रुपया खुला था, हम दिए कि वो हमको दे दिए, तो कहना 15 रुपया ही लगता है, 5 रुपया कम से तो नहीं दिया वो हमको, 5 रुपया कम से तो नहीं दिया। तो हम कहते हैं आप लोग दिखावा करते हैं, सीधे मुँह बोलिए आप लोग दिखावा करते हैं, पाखंडी है आप लोग। 10 रुपया 5 रुपया के लिए आप भस्म नहीं दे रहे हैं, भगवान का हम लोग श्रद्धा था, तो मुँह लेकर मुँह बना लिया, फिर भी नहीं दिया वो, कि नहीं मिलेगा, जो करना कर लीजिए। आप बताइए, मतलब दिखावा नहीं तो क्या है? दुनिया में हर चीज़ में दिखावा हो रहा है, पूजा पाठ हर चीज़ में दिखावा कर रहा है लोग, दिखावा 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 दिखाओ दिखाओ। 1 करोड़ का पंडाल है, 10 लाख का पंडाल है, 80 लाख का पंडाल है, तो क्या हो गया? वो 80 लाख गरीब में बांट देता था ना, कहते कि गरीब में, तो नहीं, पंडाल है, दिखावा होता है, उससे लोग यश फैलता है, कीर्ति होता है। ठीक है, अपनी श्रद्धा है, सबके अपनी सोच। मगर गुरु नानक जी कहते हैं नहीं, सब दिखावा है, एक ही चीज़ है बस भक्ति, भगवान का, भगवान नाम का स्मरण दिल से करिए, दिल से याद कीजिए, उससे अच्छा कोई भगवान नहीं है, उससे अच्छा भगवान का कोई पूजा नहीं है, यही एक पूजा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? ब्रह्मा यानी भगवान, कण कण में विराजमान भगवान कहाँ रहते हैं? तो कह रहे हैं जो प्राणी सांसारिक विषयों से आसक्ति रहित होते हैं, जो संसार में नहीं पड़ते हैं, संसार के मोह माया में नहीं पड़ते हैं, मान अपमान में नहीं पड़ते हैं, न उनको मान होता है न अपमान होता है, न हर्ष होता है न शोक होता है, न सुख होता है न दुख होता है, दोनों से दूर रहते हैं प्राणी, जिसमें ब्रह्मा का निवास होता है, उसी शरीर में, उसके शरीर में, उसके आत्मा में ब्रह्मा जी का विश्वास होता है, निवास होता है, भगवान उसी में बसते हैं, उसके दिल में बसते हैं। काम क्रोध मोह लोभ जिसमें नहीं छूते हैं, वह प्राणी निश्चित ही ब्रह्मा का निवास है।
मतलब जो आदमी मोह में पड़ गया है, लोभ में पड़ गया है, लालच में पड़ गया है, माया मोह माया में फंस गया है, वह आदमी के उसके शरीर में, उसके मन में कभी भगवान का निवास नहीं होता। भगवान का निवास उस मनुष्य के मन में होता है जो लोभ लालच नहीं करता है, मतलब मोह माया में नहीं फंसा हुआ है, भगवान के नाम में इतना खो चुका है ना, उसको होश नहीं है। ऐसे लोगों के शरीर में भगवान ब्रह्मा जी का निवास होता है, यानी भगवान सब देवताओं का निवास होता है। ब्रह्मा माने यहाँ पे सब देवताओं के बारे में हो रही है बात, सब भगवान निवास करते हैं उसके शरीर में, ठीक है। तो कहिएगा वैसे प्राणी के मन में निवास करते हैं ब्रह्मा जी का निवास होता है, जिनके मन में लोभ लालच क्रोध काम नहीं होता है। अगला, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है? गुरु क्या है, गुरु क्या करते हैं? तो कवि कहते हैं कि ब्रह्मा के साक्षात्कार कराने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर रहना आवश्यक है। अगर आप तुम चाहते हो, ध्यान दो, ये जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग पढ़ता लिखता है मगर इस बात को समझता नहीं है, और नहीं समझने के कारण ही जिंदगी भर रोता रहता है, बिलखता रहता है। देखिए कवि क्या कहते हैं कि ब्रह्मा से साक्षात्कार करने हेतु, यानी ब्रह्मा यानी भगवान से मिलने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा इत्यादि से दूर रहना पड़ेगा तुमको। मतलब न किसी पर लोभ करना पड़ेगा, न कहीं मोह रखना पड़ेगा, न तुमको किसी से जलन होना चाहिए, न कभी किसी से द्वेष होना चाहिए, न किसी का तुम बुराई करते हो, न किसी का बुराई बतियाते हो, निंदा नहीं करते हो। तुम ऐसे, तब तुम सब त्याग दोगे, तब तुम भगवान के पास जा सकते हो। अगर तुम में ये सब में से कोई भी चीज़ है तो तुमको भगवान नहीं मिलेंगे। और जानो, ब्रह्मा के सानिध्य प्राप्ति के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। जब तक तू संसार में फंसा हुआ है कि हमको कमाना है, नौकरी लेना है, घर बनाना है, नौकर चाकर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा, तब तक तू भगवान से नहीं मिल सकते हो। भगवान से मिलने के लिए संसार को छोड़ना पड़ता है। संसार में किसी भी चीज़ को तुमको चाहत नहीं होगी, कुछ भी प्राप्त करना नहीं चाहते हो, तभी भगवान से तुम मिल सकते हो। इसके अलावा तुम भगवान से मिलने की कल्पना ही मत करो। जो प्राणी माया में फंसा हुआ, मोह में फंसा हुआ, काम में है, क्रोध में है, लोभ में है, हर्ष है, शोक है, ये सब नहीं है, रहित है, मतलब ये सब इसमें नहीं है। अगर जिस आदमी में ये सब नहीं है, मोह नहीं है, तो पहले तो माया नहीं है, किसी में माया नहीं आता है, मोह नहीं करता किसी पर, काम मतलब किसी भी स्त्री और पुरुष के प्रति लगाव नहीं है, क्रोध नहीं है, किसी पे गुस्सा नहीं करता, लोभ नहीं, कोई पाने की चीज़ नहीं, हर्ष, उसको हंसी नहीं आती, खूब मजा नहीं आता, शोक, उसको दुख नहीं होता है, कोई भी गाली देता है तो दुख नहीं होता है। तो ऐसे लोग अगर हो जाते हैं तो उसमें ब्रह्मा जी का अंश विद्यमान होता है, उसमें ब्रह्मा जी का निवास हो जाता है और वह ब्रह्मा के प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा प्राप्ति के लिए युक्ति की पहचान गुरु कृपा से ही होती है। परंतु याद रहो, भगवान तक पहुँचाने में, तुमको ब्रह्मा तक पहुँचाने में जो गुरु होते हैं ना, गुरु तुम्हारा साथ देंगे, गुरु तुमको सिखाते हैं, बताते हैं, ब्रह्मा से मिलने के लिए बताते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खरो काको लागे पाओ। हाँ, अब बलहारी गुरु तो आप पे जो गोविंद दियो बताए। क्या कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है गुरु, क्या गुरु, गोविंद, क्या गोविंद, ध्यान दीजिएगा, गुरु गोविंद दोहू खरे काके लागू पाऊं, अब बलहारी गुरु आप पे जो गोविंद दियो बताए। कहते हैं कि अगर तुम्हारे दरवाजे पे दो आदमी खड़े होते हैं, एक वह गुरु है तुम्हारे और दूसरा भगवान है, तब किसको गोर लागोगे पहले? बोलो, किसको गोर लागोगे पहले? गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े एक के साथ आ गए, दोनों आ गए हैं एक के बारे में, भगवान खड़े हैं, गुरु जी खड़े हैं, किसको प्रणाम करोगे पहले? तो कह रहा गुरु गोविंद दोनों खड़ो काके लागो पाओ, तो कह रहा इसका आंसर क्या है? बलहारी गुरु आप थे, पहले गुरु जी को जो गोविंद जी को बताया, भगवान को कौन बताए थे? गुरु ने बताए थे। तो पहले गुरु को प्रणाम करता भगवान को। अगर तू जाटे भगवान को प्रणाम कर जाएगा तो भगवान तुमको श्राप दे देंगे, कहेंगे कि तू गुरु को नहीं हुआ तो हमारा कथी होगा? गुरु को ना पहले प्रणाम करो। भगवान भी यही कहते हैं, भगवान भी खुद गुरु को प्रणाम करते हैं पहले, तो कहते गुरु को पहले प्रणाम करो तब भगवान को प्रणाम करना, है ना। तो ये कहते हैं गुरु का महिमा बहुत ऊपर रखा गया है। गुरु वही होते हैं जो हमें सिखाते हैं, काम क्रोध से लोभ से ऊपर उठाते हैं और हमको एक मनुष्य का जीवन जीने में सहायता करते हैं। तो ये हमारे शास्त्र कहता है, ये बात को समझ गए ना, इस समझिए, इस बात को समझना चाहिए इंसान को, जो नहीं समझता है नहीं समझे। तो ये होता है। तो बिना गुरु के ब्रह्मा को पाने की इच्छा नहीं हो सकता, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मा को पाना है तो कोई ना कोई गुरु बनाना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया क्या है, शिव आज भी गुरु हैं, शिव को गुरु बना लो। शिव आज भी गुरु हैं, क्या है? शिव आज भी गुरु है। गुरुओं के गुरु, गुरु के महागुरु कौन है? शंकर जी हैं। शंकर जी को गुरु बना लो। हाँ, शंकर जी गुरु बना लो। अब शंकर जी डायरेक्ट तो मिलेंगे नहीं, फिर भी उनको माना लो।
अला राम बिनु अगला व्याख्या करे, क्या क्वेश्चन रहेगा, व्याख्या करने के लिए आएगा कुछ में। राम बिनु बिरथे अरुझय मरे, इसका व्याख्या करो, इसका मतलब क्या होता है बताओ, तो तुमको बताना पड़ेगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग में 2 में संकलित राम बिनु बिरथे जग जन्मा पाठ से ली गई है। इनके कवि गुरु नानक जी है। गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कौन भक्ति धारा के कवि? कवि दो तरह के हुए, एगो निर्गुण भक्ति धारा के कवि, एगो सगुण भक्ति धारा के कवि। कौन कौन कवि? एगो निर्गुण, क्या निर्गुण, एगो क्या हो गया सगुण। निर्गुण भक्ति धारा के कवि, एगो सगुण भक्ति धारा के कवि। किसको याद करो? निर्गुण, निर्गुण और सगुण, क्या सगुण। निर्गुण भक्ति धारा के कवि वह होते हैं जो किसी भगवान के मूर्ति में पूजा विश्वास नहीं करते हैं, मूर्ति में पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, उसे क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि। असगुण जो भगवान के किसी रूप को, जैसे राम जी को, शंकर जी को, कृष्ण जी को, मूर्ति को पूजा करते हैं, मूर्ति को मानते हैं, उनको क्या कहते हैं? सगुण। तो ये जो गुरु नानक जी थे मूर्ति उर्ति को नहीं मानते थे, निराकार ब्रह्मा को मानते। कहते भगवान तो कण कण में विराज करते हैं, तो फिर काला जाए मूर्ति बना के पूजा करने। कोई जोड़ी की मिट्टी के लोहिया लगा देंगे तो वो भगवान हो गया, तो भी भगवान बचते हैं। तो हर कण कण में भगवान ऐसे ही बैठ के प्रणाम करेंगे, जय श्री राम, जय हनुमान, जो भी करेंगे भगवान ऐसे ही खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कैसे थे? इन्होंने बताया है कवि क्या कहते हैं इस लाइन से, इस लाइन के माध्यम से कहते हैं। लाइन जो पढ़े हैं, क्या लाइन है? राम नाम बिनु बिरथे अरुझय मरे। कहते हैं क्या कवि कि राम नाम के अध्ययन के बिना वंदना, तीर्थयाटन, रंगीन वस्त्र पहनना, जटा बनाना, इधर उधर घूमना, जूट जटा नहीं, जटा जूट नहीं, जटा जूट ऐसे बोलते हैं। जटा जूट मतलब क्या? जटा बढ़ाकर घूमना, ये सब बेकार है, बाह्य आडंबर है, दिखावा है, छल है, कपट है। असली भगवान की भक्ति तो उसी में है, भगवान राम के नाम लेना है ना। वही कहे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम के बिना जन्म लेना ही बेकार हो गया तुम्हारा। अगला ख नंबर, कंचन माटी जाने। क्या है? कंचन माटी जाने। कंचन माने होता है सोना और माटी माने होता है मिट्टी। क्या होता है? प्रस्तुत। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो कहा प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग में संकलित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा से ली गई है। इनके कवि गुरु नानक जी हैं, जो एक निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। इतना तो सब में लिखेंगे। उसके बाद साथ ही निर्गुण भक्ति धारा के निराकार ईश्वर के उपासक भी हैं। इसके माध्यम से कवि क्या कहते हैं? जो व्यक्ति सोना को अर्थात धन को मिट्टी के समान समझता है, पर ब्रह्मा के सच्चे हृदय से उपासना करता है, वह ब्रह्मामय हो जाता है और प्राणी सांसारिक विषयों से आसक्ति नहीं रहता है। वह प्राणी उस प्राणी में ब्रह्मा का निवास करता है। कहने का मतलब जो आदमी सत्य में संत है, साधु है, महात्मा है, उसको पैसा में और मिट्टी में कोई फर्क नहीं आता है। उसको एक गड्डी दे दीजिए सोना का, पूरा गड्डी दे दीजिए नोटों का, और कहिए कि रख लीजिए, कहेगा ये सोना नहीं, ये तुम्हारे लिए रुपया होगा, मेरे लिए मिट्टी के समान है। हम तो मिट्टी ही समझते हैं इसको, हम लेके करेंगे क्या इसको? तो ऐसे लोग जो संत महात्मा होते हैं उनको पैसा कौड़ी से भी कोई मतलब नहीं है। वो साधु नहीं कि लाइए 10 रुपया दिया था तो पूजा कराएंगे, नहीं तो पूजा नहीं कराएंगे। वो साधु नहीं, सवादु है। वो क्या कहते हैं? सवादु, सवाद लेने के लिए। जो ब्राह्मण होते हैं, बड़े उच्च क्वालिटी के जो होते हैं, विद्वान होते हैं, वो किसी से 1 रुपया ले ही नहीं सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं ले सकते। कहिएगा आपको मन कर रहा है, ब्राह्मण है, आपके घर पे आए हैं, तो आपको मन कर रहा है तो हमको भोजन करा दीजिए, खाना खिला दीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। वस्त्र, थोड़ा सा वस्त्र है तो थोड़ा वस्त्र दे दीजिए, वस्त्र थोड़ा पहनते हैं, और क्या, और कुछ नहीं चाहिए। सोना भी पड़ा रहेगा वहाँ पे, ढेर रहेगा पड़ा सोना को, कहेगा हम क्या करेंगे सोना लेके, मेरे लिए तो मिट्टी के समान है, नहीं लेगा वो। तो इसलिए कहता है कंचन माटी जाने, मतलब कंचन माने क्या? सोना। सोना को भी मिट्टी समझते हैं। वैसे लोग संत महात्मा होते हैं, वैसे लोगों के शरीर में, हृदय में भगवान का वास होता है, ब्रह्मा का निवास होता है। समझ में आया? अगला है, अलग बड़ा से पॉइंट है। ये पूछता है हरस शोक ते रहे निहारे, नाही मान अपमाना। क्या कर रहा है? हरस माने होता है उसको खुशी नहीं होता है। जैसे रास्ते से जा रहे हैं, आराम से विद्वान है, जा रहे हैं, रास्ते से कोई बोला अरे बाबा जी बहुत धर्मात्मा है, आइए बाबा जी आइए, बैठिए बैठिए, आप महान आदमी हैं, आपके जैसा तो कोई दुनिया में नहीं है। तो खूब खुश के फूल के बेग हो गया, हाँ ठीक है, खूब खुश है, उसको नहीं आता है खुशी। लोग कहता है ठीक है, आपको लगता है तो है, बस। कोई आदमी जा रहा है, उसको गाली दे रहे चुट्टा भागा, ये है पाखंडी आदमी, मारा बुढ़ा के मारे कुतनों गाली दे रहा है, कहते कोई बात नहीं, बच्चा है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। न हरस शोक, न उसको हंसी आती है, न उसको दुख होता है,
कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि वो लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, कोई को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वही संत होते हैं, परमात्मा होते हैं, जिसके शरीर में ईश्वर का वास होता है। ना ही मान अपमाना, कोई मान करे चाहे अपमान करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वो बस चलता है ईश्वर की तलाश में, और ईश्वर की ही सुनता है और ईश्वर की ही मानता है, और किसी का वो कुछ नहीं मानता है। आप प्रणाम कीजिएगा तैयो खुश है, आप गाली दीजिएगा तैयो मुस्कुराइए के जवाब देंगे। वो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको उससे, कि गाली दे रहे हैं कि मार रहे हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के साधु बाबा को चेक करना है कि साधु बाबा है कि नहीं। साधु बाबा प्रणाम, खुश रहिए बउआ, जिया जीवा आनंद रहा, आवा तिलक लगा ला 10 रुपया दे दा। वो साधु नहीं सवाधु है, ठीक है। और जो साधु, और चेक करना है कि महान साधु है, तो आशीर्वाद तो दे दिया और गया, ये चट्टे हन से पाखंडी, भाग यहाँ से। तो मैं तुमको पाखंडी बुला रहे, अरे कौन है रे, तुमको भस्म कर देंगे, समझ गया वो साधु है नहीं, वो असली में साधु नहीं हो, वो सवाधु सब है। जो एगो फूल लेकर आएगा तो कहले फूल दे देगा, तो कहले एगो मिश्री दे देगा, कहेगा पैसा। वो भी मंगा सब होता है, साधु नहीं होता है। वो पंडित नहीं होता है। पंडित के नाम पे क्या होता है, कलंक होता है, जो दुकानें जाकर पैसा उसी लेगा। अब जाइए शिवहर में, और हम बैरिया में गए थे, बस स्टेशन में खड़े थे, कुछ दिन पहले गए थे ना, छोड़ने गए थे, सासू माँ को छोड़ने गए थे, तो बढ़िया बस स्टेशन में खड़े थे हम, तो वो आदमी आया, हम मिश्री दे दिया, तुलसी के पास दे दिया। अब प्रसाद ही रहेगा, आपको फेंकने में नहीं बनेगा। फिर भी देखिए हुलिया कोई ठीक नहीं, नशा का दवाई खिला देगा, कोई ठग लेगा, कोई ठीक है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, शाम का समय है, यहाँ पे ज़्यादा कोई आदमी भी नहीं है, ठग लेगा 2 मिनट में। हम कहा ठीक है बाबा, इसको तो दिए हैं, ठीक है, तो वो टेबल पर रख दिए। फिर कहा क्या नहीं है, कुछ नहीं है, वही वैसे ही यहाँ पर ले लीजिए, रख लीजिए। आप साधु थोड़ी ना हैं, साधु होते तो मांगबे नहीं करते। आप नहीं मांगते, हम सोचे थे कि नहीं मांगेगा तो 50 रुपये देंगे उसको। मांगा तो हम कहेंगे आपको, आप साधु है, हम बोलबे नहीं कि नहीं है, खुला नहीं। साधु मांगबे नहीं करता है। आप साधु आप देवो करते ना 50 रुपया, तो नहीं लेता। साधु होता तो लेबे नहीं करेगा। जो रियल साधु पैसा ले ही नहीं सकता तुमसे। जो रियल अच्छे भगवान के भक्त हैं, उनको हरक से मान अपमान से मतलब नहीं होता। कंचन माटी जाने, अब साधु हैं, धर्मात्मा है, आपको तो माटी देखा समझना चाहिए। सोना को सोना देंगे, कहे रख लीजिए, सोना से क्या करेंगे हम, मेरे लिए क्या है, ये इतना सोना दे रहे हैं, ये 50 लाख 80 लाख का सोना है, क्या करेंगे इसको लेके, हम रख लीजिए। आप ही को काम, आपका बिजनेसमैन है, काम बुझिए, बिजनेस में लगाइए, तरक्की होगा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहे। ये होता है साधु। नहीं कहता वो साधु नहीं कि यहाँ लिख दीजिए, जमीन नाम पर लिख दीजिए दान में, वो सब दिखावा है। हम नहीं कर रहे, सॉरी, ये जितना बात बोल रहे हैं, कौन कर रहे हैं, गुरु नानक जी का कहना है, मेरा इसमें कहना नहीं है। मेरा थोड़ा मेरा भी ऐसे ही मानना होता है, थोड़ा पूरा रूप से हम नहीं मानते हैं, थोड़ा इसका बात हमको थोड़ा ही खराब लगता है, ना तो बाकी सब कुछ सही लगता है। हालांकि खराब लगता है क्योंकि हम खराब है इसलिए, क्योंकि सही आदमी को खराब लगना, अगर सही आदमी का चीज़ सही नहीं लग रहा है आपको, तो मतलब आप ही खराब है। अब गुरु नानक जी का बात हमको गलत लग रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हम गलत है। गुरु नानक जी गलत नहीं है, ये तो बात हम ही कहेंगे, ये बात तो हम ही कहेंगे, हम ही गलत है, गलती हम ही में है, कमी हम ही है, उनमें कोई कमी नहीं है। आपको पूरा बात गलत लगता है तो आप पूरा गलत है। वो आप में गलती है, इसमें इनमें गलती नहीं है। अगला है तब प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित राम नाम बिंदु जगन्मा से ली गई है। इसके पाठ के कवि गुरु नानक जी है। गुरु नानक जी नेहरू भक्तधारा के कवि है। कवि कहते हैं कि मनुष्य का जन्म अंतिम लक्ष्य ब्रह्मा को पाना है। संसार से मुक्ति से संसार के व्यक्ति से दूर रहना, मोह माया से दूर रहना, बाह्य आडंबर से दूर रहना ही भक्ति साधना होता है। जिसको मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे जिनको सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही लोग होते हैं। ठीक है ना। और क्या है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए गुरु नानक जी इन पदों की व्याख्या प्रासंगिक है। अपने शब्दों में बताइए। हाँ, आज प्रासंगिक है। आज देखिए ना, दिखावा की जिंदगी है। आधुनिक जीवन में उपासना के विभिन्न स्वरूप दिखाई देते हैं। ईश्वरीय उपासना लोग ऐसा डिजाइन से करते हैं, रंग बिरंग का पूजा पाठ हो रहा है। ऐसा डिजाइनिंग वाला पूजा होता है जिसको देख के भी आप दंग हो जाइएगा। क्या क्या पूजा नहीं हो रहा है, रंग बिरंग का पूजा से हो रहा है। जटा बढ़ा रहा है, भस्म लगा रहा है, साधु का वेश बना रहा है, कोनो गंगा जी में स्नान कर रहा है, कोनो स्नान करके दान कर रहा है, कोनो मस्जिद में जा रहा है, कोनो गिरजा घर में जा रहा है, कोनो माने कोई डांस कर रहा है, कोई उत्पन्न बना रहा है, कोई डीजे बजा कर डांस कर रहा है,
कोनो तो क्या करता है, बियर पी के, दारू पी के डांस कर रहा है, कोनो तो दारू पीते हुए डांस कर रहा है भगवान जी का मूर्ति के सामने। माने कोई तो बलि का बकरा चढ़ा रहा है, कोनो गर्दन काट रहा है, कोनो पाऊ चढ़ा रहा है, कोनो मछली का पुड़िया चढ़ा रहा है, कुटिया चढ़ा रहा है देवी मैया को। भक्ता लोग नहीं चढ़ाता मछली का कुटिया आता है, खसी का मीट, अब प्रसाद बांटता है खसी का मीट नवमी दशमी को बनाता नहीं है। एक पर एक आडंबर कर रहा है लोग। भगवान गुरु नानक ये कहते हैं सब के सब पापी हैं, सब दिखावा कर रहा है। सारे लोग दिखावा करने में लगे हुए हैं। या बड़का बड़का पंडाल बनाना, डीजे बनाना, ये पूजा पाठ होता है? पूजा पाठ करने के लिए तो 1 रुपया खर्च हो भी नहीं करता है। राम नाम लेने में कई रुपया खर्चा है। बैठ के 1 घंटा भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के भक्ति में खो जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, कई रुपया खर्चा है इनमें। फिर बाकी जिसमें खर्चा हो रहा है वो पूजा है ही नहीं, तो दिखावा है। जो लोग कर रहे हैं तो सब लोग तो यही कर रहे हैं, तो सब लोग दिखावा कर रहे हैं, सब लोग दिखावा कर रहे हैं। बाह्य आडंबर है। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, ये दल वो दल, ये धार्मिक दल वो धार्मिक दल बनाए जा रहे हैं, जिसमें अत्यधिक धन का व्यय हो रहा है, बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है, करोड़ों लाखों रुपया लगा के तरह तरह की चीजें बनाई जा रही है। मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों से वोट मांगा जा रहा है। कभी मंदिर बना के कोई लूट रहा है, कोई मस्जिद बना के लूट रहा है। अरे देश का विकास गरीब जनताओं को भूख के मिटने से होगा। गरीब लोग गांव देश के भूखे मर रहे हैं, उसको लोग देख नहीं रहा है। अगर हम ये विकास कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं, सब बेकार मानते हैं। कौन? गुरु नानक जी कहते हैं सारा छल कपट दिखावा है, कुछ नहीं है ये सब, पूरा का पूरा दिखावा है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं इसका। पाठ का हो गया पूरा प्रश्न? हो गया ना? चलिए अब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका। अब धराधर जवाब दीजिएगा आप लोग। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? अगला क्वेश्चन, गुरु नानक जी का जन्म स्थान है कहाँ पे? गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहा जाता है? हाँ, जहाँ पे जन्म हुआ तो उनको कहता है नानकाना साहब। क्या? जहाँ पे जन्म हुआ तो उस जगह को क्या कहते हैं? बहुत पूछनवा है। जितना भी आई क्वेश्चन है, जितना आप देख रहे हैं, वो सब आपका ऑब्जेक्टिव वाला किताब खरीदिएगा ना, उसमें सब है लाइन से मिल जाएगा आपको। माने ऊपर नीचे होगा, सब इधर उधर होगा, कुछ ज़्यादा होगा कुछ कम होगा। गुरु नानक जी के पिताजी का नाम कालूचंद खत्री। गुरु नानक जी के माता जी का नाम तृप्ता। नहीं याद किया तो फायदा हो रहा है, तो वह ना कहते याद करने के लिए लग रहा था, खेलने के लिए, नाश्ता करने के लिए, टाइम पास करेला। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? किस मुगल सम्राट ने गुरु नानक से भेंट की थी? बाबर जाके गुरु नानक से भेंट किए थे। बुआ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, मुगल के सबसे बड़े नेता थे, सबसे पहला नेता। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसमें मिलता है? गुरु अर्जुन देव में। गुरु अर्जुन देव में। गुरु नानक की रचना का संग्रह किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव किताब लिखे थे, संग्रह किए थे। बहुत ही पूछनवा है, ठीक है। अला गुरु नानक देव की रचना का संग्रह किसने से प्रसिद्ध किया है? किसमें है? गुरु नानक की रचना किसमें लिखा गया है? गुरु ग्रंथ साहिबा में। गुरु ग्रंथ सी नंबर। गुरु नानक की रचना का संग्रह किस वर्ष किया गया था? 1604 में। देख लेते हैं। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया? वाहे गुरु दी खालसा वाहे गुरु। क्या? नानक देव ने जगत के सार किसे कहा है? किसे कहा है? किसको? हरि कीर्तन को।
किसको हरि कीर्तन में भगवान के कीर्तन को। किसके बिना किसके बिना जन्म लेना व्यर्थ है। चलिए ठीक है। भगवत नाम के बिना ना होगा, भगवान के नाम बिना कहिए, भगवत नाम के बिना भगवान के नाम को। ठीक है। ब्रह्मा का निवास कहाँ है? भगवान कहाँ रहते? मंदिर में कि जंगल में कि तीर्थ में कि संत के हृदय में? संत भगवान, संत जो होते हैं उसके हृदय में रहते हैं भगवान। समझ गया? महियल का नाम आधुनिक शब्द क्या है? महियल माने क्या होता है? महान आत्मा। नहीं, महियल जा महियल का मतलब धरती पर दिले हो, देखता महियल का मतलब धरती पर। शब्दार्थ में देखो, शब्दार्थ में हाँ धरती पर। ठीक है। शब्दार्थ का कुछ अनुभव, अरे शब्द के अर्थ पूछ वाला है धरती पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाणी कब इसके समान हो जाता है? राम नाम के स्मरण के बिना। हरि रस किसे कहा गया है? ब्रह्मानंद को। ब्रह्मा में जो आनंद आता है उसे हरि रस कहा गया है। भगवान में जो मन लग जाता है उसे क्या कहते हैं? हरि रस। गुरु नानक किस भक्तिधारा के कवि थे? अभी बताया है। कौन भक्तिधारा के कवि थे? कौन होते हैं? जो भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, उसमें विश्वास नहीं करते हैं। गुरु नानक ने प्रचार किया क्या? कर्म कांड का कि निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का? उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान की पूजा करते मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, मूर्ति लाने की जरूरत नहीं है। गुरु नानक की रचना के संग्रह का नाम क्या है? अभी ने पढ़ा गुरु ग्रंथ साहिबा। अभी बोलबे क्या? अभी भूल जाता है। अगर अभी पढ़ा अभी भूल जाता है। आशा दीवार, आशा दीवार किसकी रचना है? तब गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहब में। हरिदास की कीर्ति, हरिदास किसकी कीर्ति है? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1400। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी लाहौर में। डी। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालीचंद खत्री। दोबारा आ रहा है। माता का नाम क्या था? तृप्ति की तृप्ता था। सुलक्षणी दिले, गलती दिले। हाँ, पत्नी का नाम सुलक्षणी था। सुलक्षणी कौन थी? तो इसमें ऐसा काला गलती दिले। एक ऐसा कर दिया चाहिए। बी डी। अगला, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? हाँ, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। पंजाबी है, मिश्रित है, ब्रज भाषा है। पंजाब में रहने वाले थे। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? नानकाना साहब। नान साहब नहीं, नानकाना। मारते वाले तो। नानकाना साहब कहाँ है? अभी पाकिस्तान में लोग जाता है, पाकिस्तान में पूजा करने। कमेंट अभी अभी थोड़ा के बाद 5 मिनट के बाद करवाइएगा। 5 मिनट के बाद नहीं, 2 मिनट के बाद जाइए। गुरु नानक जी की रचना है कौन इसमें से? सोहिला, जपू जी, आशा दीवार, इनमें से सभी। गुड गुड। देखो याद होना चाहिए ना। जिसको याद नहीं हुआ कितना नहीं याद हो जाएगा याद करने में, बनाने में। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया था? कविता कौन थी? लड़की थी का? पेट। स्त्री को सम्मान दिया था। वो स्त्री को सम्मान करते थे। चलिए
कौन पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध की आवाज उठाई थी? जब विदेशी लोग आक्रमण करने आए थे इंडिया में तो कौन आवाज उठाया था? गुरु नानक साहब आवाज उठाए थे, तब ना इनको मारा, तब मारे गए थे ना। जो नहीं मारे नहीं गए थे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसके लेखक के कवि कौन है? गुरु नानक जी। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक जी के कथन किस कवि के कथन से मिलती है? मिलेगा कबीरदास के। कबीरदास भी निर्गुण भक्तधारा के कवि थे। गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी? 1539 में। चलो बस देखा 37 को ऑब्जेक्टिव, 37 को में तो 10 वो रिपीटर कर लो, 27 बोले हो का। देखा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो सुनो, प्रेम आई इतने रहेगा, प्रेम ऐनी राधिका अगला 2 को पाठ पढ़ के आना कल मैथ का टेस्ट है, इसलिए छोड़ रहे ना, तो 1 घंटा और पढ़ाते अभी, ठीक है ना। कल छोड़ रहे हैं मैथ की तैयारी करो, अभी जाओ 12 घंटा पढ़ो, अभी 12 से लेकर आएगा तक पढ़ोगे, 12 घंटा हो जाएगा पूरा कंप्लीट तैयारी। 12 घंटा 12 से 12